तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी बिहार को लेकर के। और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी की चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर किसी नेता की अगर चर्चा हो रही है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चर्चा हो रही है। और वो उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? इसलिए कि 2020 के बिहार विधानसभा में पार्टी को एक अच्छा रिजल्ट मिला था और पार्टी के खाते में 5 विधायक चुन करके सीमांचल से आए थे और सीमांचल में पार्टी का एक अच्छा दबदबा है, जिसके कारण पार्टी अभी से ही वहां पर मजबूती के साथ काम करती हुई नज़र आ रही है और पार्टी के जो नेता है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि सीमांचल 2025 अभी चल रहा है और अभी मार्च का महीना चल रहा है और अभी कुछ समय बाकी है बिहार विधानसभा के चुनाव में। अक्टूबर या नवंबर इसके आगे पीछे चुनाव हो सकता है, लेकिन पार्टी जो है अभी से मेहनत में लगी हुई है, पार्टी के नेता अभी से मेहनत में लगे हुए हैं। और पिछली बार की अगर हम बात करते हैं 2020 बिहार विधानसभा की, तो पार्टी को 5 विधायक मिला था, जिनमें से 4 विधायक जो है वो RJD में शामिल हो गए। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो कौन कौन से विधायक थे। बड़ी मेहनत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की गलियों में घूमते हुए नज़र आए, सीमांचल की सड़कों पर चलते हुए नज़र आए और लोगों से अपील करते हुए नज़र आए थे अपने विधायक के लिए, अपने जो विधायक के कैंडिडेट थे अपनी पार्टी के लिए 2020 में। और लोगों ने भरोसा जताया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना विधायक चुनने का काम किया। उनके जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशी को विधायक बना करके बिहार विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया, लेकिन उन विधायकों ने गद्दारी किया। किनसे? पार्टी से भी गद्दारी की और वहां की आवाम से भी गद्दारी की। अगर हम बात करते हैं सीमांचल की तो कुल 5 विधायक जीत कर आए थे। तो 5 में से सबसे पहले जो अख्तरुल ईमान साहब, जो पार्टी के सदर भी है बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अमौर विधानसभा से ये विधायक चुन करके 2020 में आए थे। दूसरे विधायक की हम बात करते हैं तो कोचाधामन विधानसभा से इजहार साहब। तो इजहार आसफी जो है वो विधायक चुन करके 2020 बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनकर आए थे। और तीसरे हम विधायक की बात करते हैं तो जोकीहाट विधानसभा से जो कि शाहनवाज आलम साहब, जो कि बहुत ही चर्चा में बने रहे, वो जोकीहाट से चुनाव जीत कर आए। जिस तरीके से परिस्थिति बनी, उनके भाई को, अपने खुद के भाई को हरा करके वो चुनाव जीत करके MIM पार्टी से वो विधायक बने, बड़ी चर्चा में बने रहे। लेकिन फिर वो क्या हुआ, अंत में वही हुआ कि वो RJD में शामिल हो गए। और अगर हम चौथे सीट की बात करते हैं, चौथे विधानसभा की बात करते हैं तो बहादुरगंज, जहां से अंजार नईमी जो विधायक चुन करके 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनकर आए थे। 5वें अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो वैसी विधानसभा है जहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो विधायक चुनकर आए थे। 5 विधायक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिताने में कामयाब रहे। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मेहनत के बदौलत अपनी पार्टी को फैलाने में कामयाब रहे, पार्टी को विस्तार करने में वह कामयाब रहे सीमांचल के भीतर। और सिर्फ विस्तार नहीं किया, 5 विधायक ऐसी परिस्थिति में जहां पर इंडिया अलायंस हो, उसके बावजूद अपना एक गठबंधन बना करके, अपना एक फ्रंट बना करके पार्टी को 5 विधायक मिला। लेकिन पार्टी के जो 5 विधायकों में से 4 विधायक ने गद्दारी करके पार्टी को छोड़ने का काम किया। तो फिर क्या ये 4 विधायक ऐसे हैं, क्या इनको पार्टी, जिस पार्टी में अभी वो है RJD में, राष्ट्रीय जनता दल, जिस पर तेजस्वी यादव नेता है, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के भीतर है, और
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, क्या इनको दोहरा पाएगी पार्टी? क्या पार्टी इनके ऊपर भरोसा दोबारा कर पाएगी? क्योंकि ये तो अपना जो है ज़मीर खो चुके हैं। क्या पार्टी को फिर से उनके ऊपर भरोसा होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस पार्टी में वो अभी फ़िलहाल बने हुए हैं 4 विधायक, जो AIMIM पार्टी को छोड़ करके, क्या पार्टी RJD राष्ट्रीय जनता दल उनको दोबारा टिकट देगी, उनको दोबारा प्रत्याशी बनाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जनता ने विश्वास जताया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर, न कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। अगर राष्ट्रीय जनता दल को वोट देना होता तो फिर MIM पार्टी को वहाँ की आवाम क्यों वोट देती? कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से नाराज़ होकर के आवाम ने MIM पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर देखा और फिर उनके विधायकों को चुन करके बिहार के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो 4 विधायक जो अपने आप पर खड़े नहीं उतर पाए और अपने अलग अलग कारण बताते हुए वो पार्टी को छोड़ने का काम किया। अगर उनकी ज़मीन इतनी ही गिर चुकी थी, अगर उनको यह महसूस हो रहा था कि हम इस पार्टी में अगर सही से नहीं काम कर पा रहे हैं और हमारे लिए पार्टी सही नहीं है, जिससे हम विधायक बने हैं, जिससे हम बिहार के विधानसभा के भीतर पहुंच सके हैं, तो हम पार्टी से सदस्यता सिर्फ नहीं थे, बल्कि हम अपने संवैधानिक जो पद पर बैठे हुए हैं, जो विधायक हम जो चुन कर आए हैं, अपने विधायकी से इस्तीफा दे दें, तभी तो माना जाता कि हाँ आपका ज़मीर जिंदा है और आपने कुछ अलग अंदाज में काम करने का काम किया है। लेकिन आपको तो मलाई चाहिए, रेवड़ी भी चाहिए सत्ता पर बैठते रहने के लिए, और फिर आप गाना गाते रहते हैं कि हमारे लिए फलाना पार्टी सही नहीं है, हमारे लिए फलाने नेता सही नहीं है, सेकुलर नहीं है। अरे जब उतना ही सेकुलर नहीं है तो फिर आपको पहले से पता हो था कि MIM पार्टी कैसी राजनीति करती है। MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से बोलते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। लेकिन उस समय तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जब जीत गए तो फिर खटास मस होने लगता है। तो ये सारी बातें हैं। और ये जो 4 ऐसे विधायक हैं, इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये मेरा अनुमान है कि इनको पार्टी दोहरा नहीं पाएगी, क्योंकि जो कि हाट से अगर हम बात करते हैं तो शाहनवाज आलम साहब जो है वो अपने भाई को हरा करके RJD के जो उम्मीदवार थे उनको हरा करके MIM पार्टी से जीत कर आए थे। हो सकता है MIM पार्टी इनको तो अब दोबारा ले नहीं पाएगी और लेनी भी नहीं चाहिए, कितना भी वो आकर पार्टी में गिड़गिड़ाए, क्योंकि जिसने मान सम्मान पार्टी का खोने का काम किया, पार्टी से गद्दारी की है, उसको फिर पार्टी में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी गुजारिश अपील है। पार्टी के जो सदर बिहार के अख्तरुल ईमान साहब, जो पार्टी के जो नेता है राणा रणजीत सिंह, जो कोर कमेटी के, उन लोगों तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो इस बात को ज़ोर देनी चाहिए कि जिसने पार्टी को छोड़ने का काम किया है, जिसने पार्टी से गद्दारी की है, उनको किसी भी हाल में पार्टी में दोबारा शामिल न किया जाए। चाहे हमको पार्टी में किसी और को प्रत्याशी कहीं से ढूंढ कर लाने की ज़रूरत पड़े या जो करना पड़े वो करे, लेकिन पार्टी को जो गद्दारी की है पार्टी से, जिसने पार्टी को छोड़ने का काम किया, उसको पार्टी में दोबारा शामिल नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि बहादुरगंज से जो विधायक है, जो कि हाट से विधायक है, कोचाधामन से जो विधायक है, क्या इनको पार्टी RJD रिपीट करेगी? नहीं करेगी तो फिर क्या पार्टी छोड़ने का बड़ा अफसोस इनको होगा। काश अगर ये पार्टी में होते तो आज पार्टी का भी रुतबा कुछ अलग होता। सरकार गिरती बनती रहती है, पार्टी के पास 5 विधायक होते तो अपना भी एक रुतबा दिखाने का मौका मिलता, और फिर वो 5 विधायक ऐसे थे जिनको पार्टी दोबारा रिपीट कर सकती थी, फिर से वो विधायक बन सकते थे अपने विधानसभा में। अगर अच्छे से काम किए होंगे तो फिर से पार्टी उनको टिकट देती और पार्टी के नेता जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, फिर से वो आते उनके विधानसभा के भीतर और जलसा करते, रोड शो करते और उनके लिए लोगों से अपील करते वोट डालने के लिए। लेकिन इन्होंने अपना मान सम्मान खो दिया। तो ये जो कि मैंने अब तक
कुछ अपडेट रखने का कोशिश किया कि किस तरीके से 2020 विधानसभा में लोगों ने भरोसा जताया था और 5 विधायक दिया था MIM पार्टी को। जो अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना हैदराबाद से निकल करके पार्टी बिहार में मजबूत हुई। तेलंगाना में 7-8 विधायक रहते हैं, उसके बाद बिहार में दूसरी जगह ऐसी थी जहां पर पार्टी को 5 विधायक मिला था। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत है, लेकिन क्या हुआ, पार्टी के भीतर से ही तोड़ फोड़ की साजिश चली और पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। पार्टी से निकल कर के 4 विधायक चले गए। खैर पार्टी है, ये तो कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन पार्टी तो हमेशा कायम रहेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से 2020 में मेहनत किए थे, उससे कई गुना ज़्यादा 2025 बिहार विधानसभा में मेहनत करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आगे जो भी खबर निकल कर आएगी बिहार विधानसभा को लेकर के, क्योंकि अभी जो है वो मंथन चल रहा है अलग अलग पार्टी के बीच में, किसको टिकट देना है, किसके लिए विधानसभा के भीतर उनका प्रभाव अच्छा है या नहीं है। अगर जो विधायक है तो क्या उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया है या नहीं किया, उसको लेकर के सर्वे चल रहा है। अलग अलग टीम सर्वे कर रही, लोकल टीम, इंटरनल जो टीम होती है वो सर्वे कर रही। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारे जो 4 विधायक हैं इनको पार्टी रिपीट नहीं करेगी, राष्ट्रीय जनता दल। तो इनके लिए बड़ी बुरी खबर निकल कर आएगी। अगर इनको रिपीट नहीं किया जाएगा तो इनको बड़ी अफसोस होगा उस दिन जिस दिन इनका टिकट कट जाएगा। तो आगे फिर से मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, कोई और नई अपडेट लेकर।